नमस्कार। खास मुलाकात में आपका बहुत स्वागत है और आज खास मुलाकात में हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और संकट की इस घड़ी में, चुनौती की इस घड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका वही शैली और वही अंदाज है काम करने का, निरंतर काम करना, रिव्यू करना। और अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम जो बीते बीते करीब करीब 1 महीने से भी अधिक समय से बहुत सघन, इंटेंसिव होकर काम कर रही है, उसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। और शनिवार की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री से भी उनकी चर्चा हुई है और उसके पहले प्रधानमंत्री ने संतोष जताया है मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना से निपटने के लिए कोशिशें सरकार की हैं। मध्य प्रदेश में न सिर्फ पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है बल्कि रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। और घरों में और कोविड सेंटर्स में और हॉस्पिटल्स में भी स्वस्थ होने वालों का रेशियो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एक चुनौती जो है जिसको मुख्यमंत्री बखूबी समझ रहे हैं वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना न पहुंचे। मध्य प्रदेश की 22,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में 21,000 से अधिक ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां मुख्यमंत्री इस पर निगाह, जहां पर कमिटीज़ बनाई गई हैं और स्वतः कर्फ्यू लगाने की एक प्रणाली की तरफ हम आगे बढ़ें। खुद चलिए चलते हैं, जानते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। धन्यवाद। धन्यवाद शरद जी। अभी आपकी प्रधानमंत्री से बात हुई है कुछ देर पहले और उन्होंने संतोष जताया है मध्य प्रदेश में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक दिन पहले चीज़ों को बेहतर तरीके से देखा है। एक लंबी लड़ाई है शिवराज जी अभी, और निरंतर चरैवेती चरैवेती हमको आगे बढ़ना है। अभी कितना आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में हम जो इंच इंच की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ तक हम अभी पहुँचे हैं? एक तो मैं आपको ये बताऊं कि प्रधानमंत्री जी से आज लंबी चर्चा हुई। जी। प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने पहले भी मध्य प्रदेश की हर संभव मदद की है। विशेषकर ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले में मध्य प्रदेश में जब संकट गहराया था तो मध्य प्रदेश को आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन मिल जाए, दवाइयां हो, उपकरण हो। अब ये एयरफोर्स के विमानों तक से ऑक्सीजन के खाली टैंकर भेजना और ऑक्सीजन रेल चला के भी ऑक्सीजन लाना, जी। जब भी जरूरत पड़ी मैंने प्रधानमंत्री जी से सहायता मांगी और उन्होंने हर संभव सहयोग दिया। आज भी उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए ये कहा कि मैं पूरी तरह से मध्य प्रदेश की जनता के साथ हूं और केंद्र और राज्य सरकार मिलके इस संकट से लगातार लड़के इसको समाप्त करेंगे। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है शरद जी, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं। जी, ये बात सच है। जी, ये बात सच है कि अब संक्रमित भाई बहनों की संख्या धीरे धीरे ही भले क्यों ना हो कम हो रही है। आज हमारे यहाँ 11,598 नए संक्रमित भाई बहन जो 24 घंटे में हुए वो प्रकरण सामने आए हैं। जी। हम ये बात सच है कि बाकी राज्यों में तो कहीं 50,000, 40,000, 30,000, 25,000 रोज आ रहे हैं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि जिसने एक सीमा तक जनता के सहयोग से संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफलता प्राप्त की है। और इसके लिए मैं अपनी जनता का, अपने भाई बहनों का, प्रशासनिक अमले का, सबका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव-गांव में जनता ने अपने आप कोरोना कर्फ्यू लगाया। गांव में स्वास्थ्य समितियां लोगों ने बना दी जो तय करती गांव में कोई अंदर आएगा नहीं आएगा, सारे गांव के लोग बाहर ना जाएं, सामान लेने चंद लोग निकलें और बाकी में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बांट दें। अगर खरीदी उपार्जन के लिए भी गेहूं बेचने जाना है उसकी व्यवस्था भी सेट करने की कोशिश की है। तो उनके सहयोग के कारण काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार जो कोरोना फैल रहा था एक सीमा तक, मैंने कहा मैं संतुष्ट नहीं हूं, अभी चिंता का विषय है और कोई भी संतुष्ट ना हो, लेकिन एक सीमा तक हम संक्रमण को काबू में करने में, मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा लेकिन अब हम बढ़ने नहीं दे रहे, ये तो पक्का है। जहां देश के बाकी राज्यों में वो भी प्रसन्नता की बात नहीं, हमारे ही भाई बहन है वहां भी, लेकिन जहां कई राज्यों में तेजी से बढ़ा और मध्य प्रदेश में धीरे धीरे नीचे हम लोग आ रहे हैं जनता के सहयोग के कारण। लेकिन मैं आपके माध्यम से, बंसल न्यूज के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि कोई निश्चिंत होकर बिल्कुल ना बैठ जाए और विशेषकर शहरों में भी कहना चाहता हूं
ठीक है। गांव के भाई बहनों ने आत्मानुशासन से काफी कुछ अपने आप को नियंत्रित किया है। कई बार शहरों में भीड़ उमड़ पड़ती है, हम सब्जी मंडियों में देख लें, कहीं और बिल्कुल। देख जी लें, जी अनावश्यक रूप से लोग निकल पड़ते हैं। जी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोरोना वायरस से कम फैलता है, जी। हमारे व्यवहार से ज्यादा फैलता है। कोरोना संक्रमण रोकने का व्यवहार अपनाना होगा। वो अगर हमने नहीं अपनाया, जिन राज्यों ने अपनाया, जिन गांवों ने अपनाया, कई गांव कोरोना मुक्त गांव है, जी। गांव के लोग गर्व से कहते हैं मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। और वो कोरोना मुक्त इसलिए रहे तो उन्होंने संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए। जिनने आवश्यक उपाय नहीं किए, कोरोना तेजी से फैल गया, संकट में लोग पड़े। और इसलिए मेरा कहना है कि समाज का व्यवहार कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार है। और इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपनी जनता से प्रार्थना करता हूं, संकट विकट है, टला नहीं है, आपके सहयोग से नियंत्रित हुआ है, लेकिन अभी लगातार सावधान रहना है ताकि इस कोरोना रूपी राक्षस को हम आगे बढ़ने से रोक पाए और बाद में समाप्त कर पाए। एक तरफ संक्रमण की चेन थमी है, धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिविटी रेट भी हमारा लगातार कम होता चला जा रहा है। जो कभी 25% हुआ करता था, मतलब 100 टेस्ट में से 25 संक्रमित निकलते थे, अब वो घट के 17.43% हो गया है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारे पास है, दवाइयां लगातार आ रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति आप जानते हैं, हम दिन और रात करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से भी हमने अलग अलग जगह जल्दी पहुंच जाए इसलिए इंजेक्शन भेजे। हमारा एक विमान तो दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया, भगवान की कृपा से पायलट सुरक्षित हैं। लेकिन जो प्रयत्न किए जा सकते हैं, अस्पतालों में बिस्तर लगातार हम बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन बेडों में, आईसीयू बेडों में बढ़ोतरी का क्रम जारी है। और मध्य प्रदेश में आज की तारीख में लगभग 69,000 बेड अस्पतालों में ऐसे हैं जहां हम कोरोना का इलाज कर पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा लगभग हमने 25,000 बेड और कोविड केयर सेंटर में तैयार किए हैं। ये कोविड केयर सेंटर कई जगह स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से खुले हैं, सरकार ने खोले हैं, कुछ विधायक साथियों ने और बाकी भी समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने खोले। आप बहुत सघनता से कम्युनिकेशन करते हैं और मैं पत्रकारिता में संचार एक कम्युनिकेशन सब्जेक्ट होता है जिसको हमने बहुत आरंभिक काल में, मैंने जब पत्रकारिता का विद्यार्थी था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में, तो मैंने पढ़ा। लेकिन जितना कम्युनिकेशन आपका है, क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जनप्रतिनिधियों का और राजनेताओं का उतना कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि ये एक सामाजिक सब्जेक्ट इस मायने में भी है क्योंकि हमारा सामाजिक व्यवहार, जैसा आपने कहा, ये कोरोना के संक्रमण को विस्तारित करने में, फैलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्या आप ये अपील करते हैं? मुझे अच्छा लगा कि बीते एक महीने में मैंने आपके मुंह से राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं सुनी है, जो एक बहुत अच्छा मंत्र है किसी भी ऐसे समझदार राजनेता के लिए जो समझता है कि किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। किस तरह से आप अपील करेंगे इस फोरम पर कि राजनेता, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का एक मास अपील है, उनकी, लोग उनकी बात सुनते हैं ठहर के, तो किस तरह से लोगों को बताया जाए, जनप्रतिनिधियों के जत्थे गांव गांव, शहर शहर में फैल जाएं? जी शरद जी, मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील की, नेता प्रतिपक्ष जी से और बाकी प्रतिपक्ष के मित्रों से भी मैं अपील करता हूं। केवल प्रतिपक्ष नहीं, हम लोगों ने, मैंने तो खुद तय किया कि मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, कोई मुझे कितनी गाली दे। अब इस समय अगर गाली देना है तो हमें हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करके मैं स्वीकार करता रहूंगा। मुझे किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जहां हमको जातिगत, धर्मगत, राजनीतिक सारे मतभेद भूल के इंसानियत खतरे में है, मानवता खतरे में है। इसलिए सबको मिलके एक होके कोरोना नाम के मानवता के दुश्मन से हमको लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है। इसलिए मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करूंगा, सब में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, सबसे मेरी अपील है, इस समय कोई लड़ाई नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये बड़ा संकट है, पहले मिलके इसे लड़ लें, अपनी जनता को बचा लें। और जनता को बचाने का तरीका यही है
कि सब अपने अपनी भूमिका अपने कार्य क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वाह करें, भूमिका अदा करें। जैसे शरद जी हमने तय किया है जी जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए। जी ये भोपाल से इस संक्रमण को समाप्त नहीं किया जा सकता। जी हाँ इसको करना पड़ेगा विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज। जी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जिले में, तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में मंत्री है जो कोरोना प्रभारी मंत्री है, सांसद हैं, विधायक किसी भी दल के हों, सारे विधायक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में हैं। उनके साथ समाज सेवी भी जो सेवा के काम में लगे उनको भी हमने सम्मिलित किया है। इसकी मंशा यही है। और कई विधायक, कई सांसद सचमुच में दिनों रात लगे भी हुए हैं, अपने अपने स्तर पर कई ने कोविड केयर सेंटर खोले, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ड्यूटी है कि वो जिले में संक्रमण फैलने से रोके, उपचार की पर्याप्त व्यवस्थाएं करे, जनता को कोई दिक्कत ना हो उसका इंतजाम करे। मैं आपके माध्यम से जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि गांव में घर घर में टीम जाएगी जो पूछेगी, घर में पूछ रही है अब कि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी तो नहीं है। अगर ऐसे गांव में कुछ लोग निकले तो उनको तत्काल मेडिकल किट देगी ताकि टेस्ट की रिपोर्ट आने के पहले वो संक्रमण रोकने की दवाई ले लें। और ये काम इस स्वास्थ्य समिति के जिम्मे है, गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जिम्मे है। ये शिवराज सिंह चौहान भोपाल से नहीं कर सकता, ये सरपंच को करना होगा, ये पंच को करना होगा, ये समाज सेवियों को करना होगा, ये वोट मांगने वाले कार्यकर्ताओं को गांव में करना होगा। हर एक ठीक हो सकता है, बिल्कुल किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन छुपाओगे तो फिर कठिनाई होगी। बिल्कुल नहीं छुपाना, बिल्कुल सर, मैं ढूंढ के निकालना है, सब ढूंढ के निकालना और इलाज करना है। इस समय चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ सर बहुत तनाव में है और उन्हें कई बार प्रशासनिक तंत्र से भी एक दबाव प्रशासनिक तंत्र पर भी है और ये प्रेशर सीधे डॉक्टर्स पे जाता है। सरकारी क्षेत्र के डॉक्टर अधिक झेलते हैं, निजी क्षेत्र के डॉक्टर भी झेलते हैं। इस पर भी मैं चाहूँगा एक मार्गदर्शन आपकी तरफ से मिले, क्योंकि इस समय धरती का जो भगवान है यानी हमारे चिकित्सक हैं, कई लोग उन पर उंगलियां भी उठा रहे हैं, लेकिन वो बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं सर। जी, मैं अपने सारे चिकित्सक मित्रों से, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें मेरी नर्स बहनें शामिल हैं, नर्सिंग स्टाफ शामिल है, वार्ड बॉय और सारी व्यवस्था, कोई सिटी स्कैन कर रहा है, कोई किसी और काम में लगा है, कोई एक्सरे कर रहा है, ये सब सीधे सीधे संक्रमितों के संपर्क में आ रहे हैं। इनको मैं प्रणाम करता हूं। अपनी जान हथेली पर रख के ये जो लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सचमुच में इनको भगवान के दर्जे पर लाकर खड़ा करता है, इसलिए हम इनको भगवान कहते हैं। मैं इनसे यही अपील करता हूं, थकना मत, तनाव में मत आना। संकट है, देखिए कभी कभी भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है। सदियों में कभी ऐसा मौका आता है जब ऐसी सेवा करने का कठिन मौका मिलता है। इसमें संयत रहते हुए धैर्य से आप सेवा करते रहना। मैं जानता हूं कि किसी की मृत्यु हो गई तो परिजन ने डॉक्टर को गुस्सा उतार दिया, कई जगह अभद्र व्यवहार भी कर दिया। अब ऐसी घटनाएं कई बार हो जाती है। मैं ऐसी घटना में जिनने अभद्र व्यवहार किया है, कोई भी हो वो, उनकी तरफ से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूं। लेकिन आप धैर्य मत खोना। आपने अगर धैर्य और संयम खो दिया, अगर आप उत्तेजित हो गए, तो आप ये मानिए मानवता का बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको तो जहर भी पी के भगवान शंकर की तरह विष धारण करके भी अमृत बांटने का काम करना होगा। इसलिए मेरी अपील है, आहत मत होइए। कहीं से भी कोई चोट पहुंची हो तो शिवराज आपसे माफी मांगता है। मैं आपके साथ खड़ा भी हूं, क्योंकि हम सब मिलके अपनी जनता को बचाना चाहते हैं। ऐसे खतरनाक क्षण आए कि जब लगता था कि हे भगवान बस प्राण बचा ले लोगों के, तो ऐसे मौका ही आया है संकट, लेकिन इससे हम उबर रहे हैं, इससे हम आगे निकल रहे हैं। इसलिए सब धैर्य और संयम से काम करें। मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा जिन्होंने संकट का फायदा उठा के नाजायज लाभ कमाने की कोशिश की, और कुछ तो ऐसे निकले जिन्होंने कालाबाजारी की। मेरे भाइयों, इंसानियत के दुश्मन मत बनो। ये समय ऐसा है जब सेवा के काम में लगो। जो कालाबाजारी करेंगे उनको हम NSA में भेज रहे हैं, क्योंकि दुष्टों को तो दंड नहीं मिलेगा,
तो वो उदंडता और बढ़ेगी, तो उनको कुचलना ही एकमात्र उपाय बचता है। इसलिए जो कालाबाजारी करेगा, अब नकली इंजेक्शन पता आज ही खबर आई, जी हाँ, जी हाँ, ग्लूकोज का पानी नमक भर के आपने बेच दिया, तो बेच अब दिया। ये लोग जी, क्या है? जी, ऐसे लोगों को तो इच्छा होती फांसी पे ही लटका देना चाहिए। बिल्कुल ठीक ये बात। क्या है? इंसान थोड़ी है ये। तो इनके प्रति अलग दृष्टिकोण रहेगा, लेकिन बाकी के प्रति तो मैं सबसे अपील करता हूं, मिलके हम लोग लड़ें और जीतें। शिवराज जी, मैं आपके व्यक्तित्व को देखता हूं, तो किस तरह से आप मध्य प्रदेश के नागरिकों से भी ये अपील करेंगे कि ये मध्य प्रदेश को बचाने का भी एक अभियान है, ग्रामीण हो, शहरी क्षेत्र हो, हमारा जो भी सामर्थ्य हो, हम 1 रुपया भी दे सकते हैं, 1 लाख रुपया भी दे सकते हैं, लेकिन अपने मध्य प्रदेश के लिए सामने आए, आगे आए। मैं यही अपील करूंगा, और मुझे खुशी है कि कई समाज से भी आगे आए हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी सहित पूरी टीम सेवा के काम में लगी है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते वो भी काम में लगे। सरकार के लिए इस समय इन समितियों में सबको समान रूप से भागीदारी देंगे, क्योंकि हम लोग मिलके करें। सराहनीय जो बात है। कुछ दे जी, जो कुछ दे सकता है हम्म, वो जरूर अपना योगदान दे। मैंने कहा अगर हम एजुकेट ही कर सकते हैं कि भैया मास्क लगाओ, अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा तो उसको टोको, मास्क कैसे नहीं लगाया, खुद ना निकलो, खुद कोरोना से बचो, बाकी को भी एजुकेट करने की कोशिश को करो, अपने परिवार को बचाओ, ये भी आपका योगदान होगा। और जो धन से सहायता कर सकता है वो धन दे के भी सहायता करे। हम्म, पीएम केयर फंड में और मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी आप धन दे सकते हैं। हमने एक योजना और बनाई है। जी, संक्रमण के समय हम आम आदमी को कोरोना का मुफ्त उपचार देने का हमने फैसला किया है। जी, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना हमने बनाई है, जी, और उस योजना में सरकारी अस्पताल में तो हम मुफ्त इलाज दे ही रहे हैं। जी, दूसरे अस्पताल वो है जो सरकार ने अपने साथ संबद्ध कर रखे हैं, उनको भी हमने अपने आप से जोड़ के, और उनके यहाँ भी हम फ्री इलाज करा रहे हैं। ऐसे अस्पताल हैं कई प्रदेश में जहां सरकार प्राइवेट अस्पतालों को पैकेज देके फ्री इलाज करा रही, लेकिन जी, उसमें भी सब कवर नहीं होते। तो हमने बाकी भी निजी अस्पतालों को एक पैकेज दिया है कि आप सीधे सीधे ये पैसा लो और आपके यहाँ जो कोरोना पेशेंट आते हैं उनका निःशुल्क इलाज करो। हमारे पास 2,40,00,000 आयुष्मान कार्ड धारी हैं। जी, तो 2,40,00,000 तो व्यक्ति हैं, उनके परिवार के हर सदस्य का हम निःशुल्क इलाज करेंगे। अगर कोई रह गया है मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, गरीब, उसका कार्ड हम बना देंगे, उसका निःशुल्क, क्योंकि शरीर तोड़ने के साथ ये तो आर्थिक स्थिति भी तोड़ देता है ना जी कोरोना। हाँ, जी हाँ, तो वो अभियान भी हमने चलाया हुआ है। अगर इस तरह के अभियान में कोई सहयोग करना चाहता है तो उसमें भी सहयोग करें, क्योंकि मिलजुल के हमको इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, लेकिन कोई ना कुछ जरूर करे। तो हम ये भी माने कि आपने पहले भी बात भी की है कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से, ये जो सुझाव आपको पत्र के जरिए दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी या जो भी आपके प्रतिपक्षी मित्र भेजते हैं, शिवराज जी बहुत गंभीरता से उनको देखते हैं और जो अमल में लाने के लिए उपयोगी प्रतीत होते हैं वो उपयोग में भी आते हैं। जरूर अब हर एक के सुझाव जो जनता के लिए उपयोगी है उन सुझाव पर अमल करेंगे। अभी पिछले दिनों हमने कई संगठनों से बात की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमारे प्रमुख स्वयंसेवक सेवा भारती के अलग अलग जिम्मेदार लोग थे, उनके साथ चर्चा की। उनने कई रचनात्मक सुझाव दिए और मैदान में निकले हैं वो सेवा करने। संघ के स्वयंसेवक गांव गांव जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम उनको भी जोड़ रहे हैं। जो भी आएगा, आध्यात्मिक संगठन है, कई गायत्री परिवार लगा हुआ है काम में, हमारा योग संस्थान के लोग जो होम आइसोलेशन में हैं, जिनमें सारे बड़े बाबा रामदेव जी की टीम शामिल है, श्री श्री रविशंकर जी की टीम शामिल है, और बाकी से भी मैं अपील करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी तो काम में लगी ही है, मैं कांग्रेस के मित्रों से, नेता प्रतिपक्ष से, सबसे अपील करता हूं कि शिवराज को गाली देने के बहुत से अवसर आएंगे, आप देते रहना, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन इस समय एक हो जाओ और सब मिलके काम करो। मैं सबका साथ चाहता हूं ताकि हम सब मिलके काम करें। कंक्लूड करते हुए मैं आपसे ये ज़रूर एक विश्वास और भरोसा एक मध्य प्रदेश के नागरिक के नाते भी, और जो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं इसको, उन्हें भी एक आपकी तरफ से विश्वास कि जीतेंगे तो हम ही शिवराज जी इस लड़ाई में, क्योंकि जिस तरह की कोशिशें हैं, जिस तरह का कमिटमेंट है आपका, आपकी टीम का, और जिस तरह से पूरा देश इस लड़ाई में जुटा है, जीतेंगे हम,
किस तरह से हौसला बनाएं? आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी भी रहे हैं, लोग बहुत टूटे हैं। इंसान होने के नाते कई घटनाएं झकझोर देती है, पीड़ा और दर्द से भर देती है। हमने कई अपनों को खोया है, मैं हूं, आप हो, सबने खोया है जी। कई हृदय विदारक घटनाएं कि एक परिवार में 5-5, 6-6 लोग चले गए, ऐसी भी सामने आई है जी। लेकिन यही हमको ये सोचना पड़ेगा कि शरीर क्षणभंगुर और नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि जिनको पूरी तरह से रोक पाना इंसान के बस पर नहीं होता। ये मानव सभ्यता के इतिहास में इस तरह की महामारी पहले भी आती रही है, और तब कई बार हम बेबस से हो जाते हैं परिस्थितियों के कारण, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, हौसला नहीं तोड़ना है। ये परमानेंट नहीं रहती, हमको सीने पे पत्थर रखना है अगर अपने गए हैं तो, और उस दर्द को भूलना है। आखिर एक दिन तो जाने ही असमय चले गए, इसकी पीड़ा और दर्द मन में है, लेकिन उस दर्द को भुलाना होगा ताकि बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए हम बेहतर जीवन का निर्माण कर सकें, हम सबके मन में आत्मविश्वास भर सकें। बाकी चीजों को भूल के हम आज ये सोचें कि हम बचें, बाकी को बचाएं, और जल्दी वो दिन लाएं कि जब फिर से हम सामान्य जीवन जी पाएं। लेकिन याद रखें, अभी लंबे समय तक हमको कोरोना संक्रमण रोकने के अनुरूप अपना व्यवहार रखना होगा, और इसलिए थोड़ा आध्यात्मिक सोचें। कई बार हम लोग कर्म करते हैं, परिणाम नहीं मिलता, कई बार परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं रहती, लेकिन हम हताश नहीं हो सकते, हम निराश नहीं हो सकते। हम नई हिम्मत से भरकर स्वामी विवेकानंद जी के उन शब्दों को याद रखें कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, तू अमृत का पुत्र है, तू ईश्वर का अंश है, तू अनंत शक्तियों का भंडार है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो बचा है उसको हम संभालेंगे। इन परिस्थितियों को निश्चित तौर पर हम ठीक करेंगे, और मेरा विश्वास ये है, ये रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, सुहानी सुबह की मंजिल जल्दी आएगी मेरे बहनों और भाइयों। इसलिए हताश नहीं, निराश नहीं, बस उस सुहानी सुबह को लाने के लिए हम सब प्रयास करें, मिलकर प्रयास करें। बहुत आपने बहुत आशा जगाने वाली बात की है। समाप्त कर रहा हूँ, ये प्रश्न नहीं है, तीसरी लहर की भी चर्चा हो रही है शिवराज जी, इस पर भी मैं एक आश्वासन आपसे चाहूँगा। इतिहास ये बताता है कि ऐसी महामारी जी उस समय तक बनी रहती है, और पिछले शताब्दियों में जो महामारी आई है वो 3 साल 4 साल तक प्रभावी रहती है, और इसलिए तीसरी लहर की संभावना भी, लेकिन घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, उस लहर का मुकाबला करने के लिए तैयार होना है। और मैंने कल ही निर्देश दे दिए, जो एक बात आई थी कि तीसरी लहर बच्चों पर भी असर करेगी, ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। मैंने कल ही कहा एक कमेटी बनाओ, और बच्चों को इलाज देने के लिए हम क्या क्या व्यवस्थाएं खड़ी कर सकते हैं, उस पर अभी से हम विचार करके उस पर भी हम जल्दी फैसला करेंगे। तीसरी लहर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तीसरी लहर के मुकाबले के लिए और बेहतर बनाने के लिए मैंने लगातार निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, अस्पतालों का हम विस्तार करेंगे, चिकित्सा सुविधाओं का और विस्तार हम करेंगे। तो उसके मुकाबले के लिए हम लोग तैयार है, रहना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं ये अपील करूंगा कि कोरोना वायरस खुद कम फैलता है, ये हमारे व्यवहार से ज्यादा फैलता है। इसको रोकने का सबसे प्रभावी उपाय अगर कोई है तो इलाज तो बाद का है, रोकने का उपाय है मेरा व्यवहार। मैं अपना व्यवहार ऐसा रखूंगा जिससे मुझे कोरोना नहीं होगा और मैं दूसरों तक कोरोना नहीं फैलाऊंगा। जी, उन युवा भांजे भांजियों से आप क्या कहेंगे? बस ये आखिरी मेरा प्रश्न है कि 5 करोड़ आपने वैक्सीन के ऑर्डर कर दिए हैं, कोविशील्ड 4 करोड़ से ज़्यादा और कोवैक्सीन, वो बड़े आपकी तरफ देख रहे हैं 18 साल से ऊपर के भांजे भांजी आपके, कि शिवराज जी उनको पूरी तरह आश्वस्त कर रहे हैं कोई कमी नहीं होगी मध्य प्रदेश में उनके लिए वैक्सीन की। बस केवल उत्पादन की सीमा है। दोनों कंपनियों को डोजेज के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, उन पर दबाव भी बनाए हुए हैं कि आप जल्दी हमें दो। जैसे जैसे मिलती जाएगी, जैसे अभी हमको ये एश्योर हो गया है कि 10 लाख डोजेज और मिलने वाले हैं,
शायद 15 तारीख तक हमको मिल जाएंगे, जी। तो वो 10 लाख लगना शुरू होंगे, उसके बाद फिर दूसरे आएंगे, फिर तीसरी खेप आएगी। लगातार हम कोशिश करेंगे और अपने प्रिय भांजे भांजियों का वैक्सीनेशन पूरा करके उनको सुरक्षा चक्र देंगे। 45 से ज्यादा उम्र के जो भाई बहन हैं उनको भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी है। क्योंकि हम सब जानते हैं देश में उत्पादन की एक सीमा है, एक लिमिट है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं क्या विदेश में हमको वैक्सीन मिल सकती है, अगर वहां से मिली तो इंपोर्ट भी हम करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे कि वैक्सीन की सुरक्षा हम मध्य प्रदेश के हर नागरिक को दे पाए। एक अच्छी बात मुझे ये भी लगती है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहीं चुनौती भी हैं, लेकिन आप उनका बीते 1 साल से ज़्यादा समय से कहीं जिक्र नहीं करते हैं। ये एक सकारात्मक बात है शिवराज जी, और आशावादी का ख़जाना भरा भी रहता है। और ठीक बात है, सबसे बड़ा ख़जाना तो उम्मीद का ख़जाना है। और आप हमेशा जब भी आते हैं, हमसे बात करते हैं, समाज से बात करते हैं, तो आपकी आश्वस्ति से भरी जो भाव भंगिमा है, बॉडी लैंग्वेज है, वो भी एक उम्मीद और एक आश्वस्ति भाव लोगों के मन में भरती है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस चुनौतीपूर्ण समय में, और आपकी पूरी बातचीत में कहीं मैंने ये नहीं देखा कि आप किसी भ्रम में हैं। आप यथार्थ की ज़मीन पर खड़े हैं, एक एक इंच संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपका ये वाक्य नहीं भूलता हूं कि अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये सबसे सुनहरा वाक्य है शिवराज जी। जीवन के लिए भी आप बहुत बेहतर समझते हैं चीज़ों को, मैं उस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकता, लेकिन ये वाक्य आपका मुझे सबसे इस साक्षात्कार का सबसे सुनहरा वाक्य लगा कि मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, और अभी मुझे माइल्स, अभी बहुत लंबी युद्ध की लड़ाई लड़ना है। लेकिन युद्ध में विजयी आप होंगे, हम होंगे, मध्य प्रदेश होगा, देश होगा, विश्व होगा, क्योंकि हमारी भावना सकारात्मक है और मनुष्य का इतिहास है इस तरह के युद्ध के खिलाफ लड़ने और जीतने का। आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस युद्ध में जीतें, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा और नेतृत्वकर्ता की यात्रा के लिए बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपने देखा उनका होमवर्क, उनकी तैयारी, उनकी सोच, उनकी दृष्टि। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और व्यक्तित्व, शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।